चलना है आज कंसेप्ट आप गड़बड़ नहीं होगा भाई से चल एक में कौन सा मारा था Today our seminar is at Higher Secondary Bakshinagar. Our team is here. जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी पड़ती जानते वाले कभी हार नहीं मानते हैं, छोड़ने वाले कभी जीत नहीं पाते। My second thought is there no secret to success. सफलता का कोई रहस्य नहीं है। धन्यवाद। Now Pratham is coming with news. Good morning. Good morning. Good news. Good winning in RV transformation roadmap. General Pandey. My second news is UD witness employees growth. It is known as Rice Bowl of Kashmir. Kulgam. Which city is known as Rice Bowl of Kashmir? कुलगाम Answer is Pulwama. Oh. Which city is known as Rice Bowl of Kashmir? और कर पाते हैं तो दे गेट इनटू वेरी गुड कॉलेजेस अच्छे अच्छे कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता है IITs हो गए NITs हो गए और बहुत सारे और गवर्नमेंट कॉलेजेस इंडिया में हैं, जिसके लिए बच्चे फाइट करते हैं जोर लगाते हैं पढ़ाई करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्स है ना बेटा चाहे नीट है या JEE मेंस है या इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम ले लो जो आर्ट्स के बच्चे हैं या जिन्होंने कॉमर्स की रहना आगे आपको आफ्टर 12 कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जरूर देना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना है ना आपसे तो CUET का एग्जाम होता है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता। मतलब आज से 2 साल पहले तक क्या था कि आपके 12th के बोर्ड की परसेंटेज के बेसिस पे आपको किसी भी डिग्री कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन अवेल होता है। बट और पिछले 3 साल से अगर आप नीट का भी रिजल्ट देखोगे हमारा तो डे बाय डे हम ग्रो कर रहे हैं। और लास्ट ईयर नमन गुप्ता हमारा एक स्टूडेंट रहा उसने 700 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 720 जो कि पूरे J&K की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर स्कोर है किसी भी स्टूडेंट का। और आज वो एम्स में पढ़ रहा है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए टॉप कॉलेजेस IITs होते हैं और मेडिकल के लिए जो टॉप कॉलेजेस हैं वो एम्स हैं। जम्मू पूरे इंडिया का एक इकलौता ऐसा सिटी है जिसके अंदर IIT भी है, जिसके अंदर एम्स भी है और IIM भी है। IIM समझते हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो MBA आफ्टर ग्रेजुएशन जो बच्चे करते हैं। तो कहने का मतलब जम्मू आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब ऑलमोस्ट बन चुका है और आने वाले समय में ये और ग्रो करेगा। और यहाँ पे जो लेवल ऑफ कंपटीशन है वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले 12 साल से बेटा मैं जम्मू में हूँ। हमारी जितनी भी विद्या मंदिर क्लासेस की टीम है मैक्सिमम टीचर्स हम बाहर से हैं। जैसे मैं पंजाब से, सर UP से हैं, ठीक है। और बिल्कुल जम्मू में रहते हुए अभी 12 साल हो गए। आज से 12 साल पहले जो सिचुएशन थी हमारी स्टेट में और जो आज की सिचुएशन है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है ऑलरेडी मेरे देखते देखते। और आने वाले समय में ये ट्रांसफॉर्मेशन और बड़ा होने वाला है और लेवल ऑफ कंपटीशन एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा 12 साल पहले जम्मू में बहुत कम स्टूडेंट्स थे या बहुत कम पेरेंट्स थे जिनको एम्स IITs के भी जाना कैसे है, वे आउट क्या है ना। तब उस समय हम जो मेरा एनालिसिस कहता है भी उस समय 100 में से 5 बच्चों को ही पता होता था। आज की डेट में वो रेशियो बढ़ के 100 में से 30 हो चुका है और आने वाले टाइम में वो 30 का 70 होने वाला है। मतलब कंपटीशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है आपके स्टेट में भी। और अभी भी J&K का जो पार्टिसिपेशन है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ इंडिया वो काफ़ी कम है। मैं छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे मान लो मैंने भी कहा कि भी IIT में 15,000 सीट्स हैं, ठीक है बेटा। अगर हम मोटा मोटा देखें इंडिया में 30 स्टेट्स हैं तो उसका मतलब हर स्टेट से IIT में कितने बच्चे जाने चाहिए? 500 बच्चे, क्योंकि 30 × 500 करोगे तो 15,000 होंगे। आया ना? इसका मतलब J&K से 500 बच्चे IIT में जाने चाहिए हर साल, पर जा नहीं रहे। अभी भी जो J&K का पार्टिसिपेशन है IITs की सीट्स को ग्रैब करने में दैट इज़ नियर अबाउट 50 to 60 मैक्सिमम। ये मैं बहुत मतलब एक बहुत बड़ा फिगर मैंने बोल दिया। 50 बच्चे भी शायद पूरी स्टेट से हर साल IITs को ज्वाइन नहीं कर रहे। तो वो पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए कि हमारी स्टेट से भी क्वालिटी इंस्टीट्यूट्स में बच्चे जाएँ तो उसके लिए वी आर हेयर। बट उसके लिए क्या होता है आपको समय से तैयारी शुरू करनी पड़ती है। मतलब ये एग्ज़ाम्स इतने सीधे नहीं होते हैं। मतलब 100 में से एक बच्चे ने निकालनी है सीट, 100 में से एक में आने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है दिन रात। मतलब होता ना जो बच्चे IITs या AIIMS में गए एक बार उनसे बात करके देखो। अगर आपके टच में नहीं है आप हमारे सेंटर आओ, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं सारे बच्चे। अब
अब बात करके देखो कि भैया दीदी आपने पढ़ाई कैसे करी, क्या आपको चैलेंजेस आए उस जर्नी में। वो जब तक आप उस एग्ज़ाम के नेचर को समझोगे नहीं तब तक उसको क्रैक कैसे करोगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए तो इस एग्ज़ाम का जो गेटवे है, अगर जो भी बच्चे आप में से विद्या मंदिर क्लासेस में इन पर्टिकुलरली जेई और नीट के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका जो गेटवे है, मतलब हमारा जो सेशन है वो हर साल अप्रैल में शुरू होता है। मान लो जो बच्चा अभी 9th में है वो 10th में जाना चाहता है, जो बच्चा अभी 10th में है वो 11th में कोचिंग करना चाहता है। तो हमारे जो बैचेज हैं हर साल इन द मंथ ऑफ मार्च, एंडिंग मार्च में स्टार्ट होता है। पर डायरेक्ट एडमिशन पॉलिसी नहीं है हमारे बीएमसी में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। हमारा भी एक एंट्रेंस टेस्ट होता है और वो एंट्रेंस टेस्ट हमारा 24 दिसंबर को है अभी। विनेट उसका नाम है। आपको भी एक छोटा पैम्पलेट हम शेयर कर देते हैं, उसमें स्कैन कोड एंड एवरीथिंग, उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल है। आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसमें एक बार कोड बना हुआ, बार कोड को स्कैन करोगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उस एग्ज़ाम के बारे में मिल जाएगी। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है या कुछ आपको वहाँ से क्लैरिटी नहीं होती तो हम आपको भी पैम्पलेट शेयर करेंगे, उसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल है, आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इन फ्यूचर आपको अगर कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, आप हमारे किसी भी सेंटर में विजिट कर सकते हैं। गाइडेंस या नॉलेज लेने दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एकेडमिक काउंसलर्स अवेलेबल रहते हैं। मैंने बताया ना हमारी 3 ब्रांचेस हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे, फलोड़ा, कच्ची छावनी या बाहू प्लाजा, आप वहाँ पे आके किसी भी एग्ज़ाम के बारे में गाइडेंस ज़रूर ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं, नेचुरली उसका एक प्रोसेस है, वो आप प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आप बीएमसी के लिए एलिजिबल होंगे। बट बिफोर गिविंग दिस एग्ज़ाम या क्या करना क्या नहीं करना, ये जो एग्ज़ाम आपको हम बता रहे हैं 24 दिसंबर वाला, ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है। ये नहीं है कि जम्मू शहर में हो रहा है। विद्या मंदिर क्लासेस अक्रॉस इंडिया मोर देन 40 लोकेशंस पे प्रेजेंट है। और हमारा जो एग्ज़ाम है ये पैन इंडिया होगा, मतलब जितने भी हमारे सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया सब में ये कॉमन टेस्ट होता है और इसमें आपको एक नेशनल रैंक, एक नेशनल एक्सपोजर मिलेगा। मतलब आप इंडिया में लेटर से हमारा 25,000 बच्चों ने पेपर दिया, तो 25,000 बच्चों में आपकी रैंक कहाँ पे, एटलीस्ट वो तो आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि कल को जब आप नीट या जेई का एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे लाखों बच्चों की पार्टिसिपेशन होती है, तो लाखों बच्चों की जब रीडिंग है उसको जानने का एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है ये वाला टेस्ट। क्योंकि अब 20-25,000 बच्चों में पेपर दो, गेट टू नो कि मेरे 25,000 में मैं 500 भी हूँ या 5,000 भी हूँ या 15,000 भी हूँ या टॉप 50 में आ रहा हूँ। और इस एग्ज़ाम में कुछ कैश प्राइजेस भी हैं, मतलब जैसे जैसे आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको कुछ कैश प्राइज भी विद्या मंदिर क्लासेस से अवार्ड होगी, इरिस्पेक्टिव कि आप एडमिशन लेते हो या नहीं लेते। तो टेस्ट जितने भी होते हैं, और ऐसा नहीं कि बीएमसी का ही टेस्ट होता है, देयर आर नॉट मेनी ओलंपियाड्स जो 9th 10th लेवल के दे सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने जूनियर साइंस ओलंपियाड होते हैं, IGSO, NSO, IOKM, ये बहुत बड़े बड़े नाम है बेटा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। अभी आपको मैं रिसेंट रिजल्ट बताता हूँ, RMO दैट इज रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, ये होमी भाभा एटॉमिक फिजिक्स सेंटर करवाता है। अच्छा ऐसे सोचो, अगर किसी को इंडिया की टीम में क्रिकेट खेलना है तो क्या डायरेक्टली उसको वहाँ पे अवेल हो जाता है या कुछ प्रोसेस है? प्रोसेस है, वो समझाएंगे बेटा क्या प्रोसेस है। पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता है, फिर वो स्टेट खेलता है, रणजी खेलता है, क्या पता IPL में जाए या रणजी से डायरेक्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद वो डायरेक्ट इंडियन टीम में सिलेक्ट हो आया ना। अगर कोई बच्चा कहे कि मेरे को इंडिया की फिजिक्स की टीम में आना है, इंडिया की केमिस्ट्री की टीम में आना है, इंडिया की मैथमेटिक्स की टीम में आना है, कभी सोचा हमने ऐसा कि अगर क्रिकेट टीम बनती होगी तो सब्जेक्ट की भी टीम बनती होगी, आया ना। तो अगर आप इंडिया की मैथमेटिक्स टीम में जाना चाहते हो तो उसके लिए जो गेटवे है वो जो मैंने अभी आपको बताया RM है ना, ये 6 स्टेजेस में एग्जाम होता है। पहले IOKM होता है, फिर RMO होता है, फिर INMO होता है। INMO के बाद 35 बच्चे सिलेक्ट होते हैं सिर्फ, तो 35 बच्चों को होमी भाभा एटॉमिक फिजिक्स सेंटर में जाके वहाँ पर ट्रेनिंग करवाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर एक टेस्ट लेती है और 35 बच्चों में से फिर 7 शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर वो 7 जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर और ये सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है। तो जब तक ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, ये तो एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है, आपका कोई खर्चा नहीं है। तो इन एग्जाम्स के बारे में जानना शुरू करो। और मैं तभी कह रहा हूँ कि अगर आपको नहीं आइडिया तो आप कभी भी हमारे सेंटर पे आके विजिट करो, आपको जितने भी ओलंपियाड्स प्रेजेंट हैं इंडिया में, BBM है, IOKM है, IGSO है, और अभी RMO में अपनी स्टेट से, पूरे JNK की बात कर रहा हूँ, अपनी स्टेट से 3 ही बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो INMO देंगे। अभी INMO है अभी 21 जनवरी को, नेट पे सर्च करना आ जाएगा।
और ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ ये नेट पे अवेलेबल है, देखना जाके JNK डालना कि जम्मू से कितने बच्चे RO में क्वालिफाई करें, आपको 3 बच्चों का लिस्ट दिखाई देगी और उन 3 बच्चों में 2 लड़के विद्या मंदिर क्लासेस के, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेशन है हमारा एक नेशनल लेवल के एग्जाम में, सिर्फ 3 बच्चे पूरी स्टेट से निकले। तो इन एग्जाम्स के बारे में आप अगर अभी से एक्सपोजर लेना शुरू करते हो और आपके पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स स्कूल में अवेलेबल है, आप इनकी मतलब सपोर्ट ले सकते हो। आपके टीचर्स को सब एग्जाम्स के बारे में नॉलेज है, ठीक है। मतलब अगर आपके मन में कुछ भी क्वेरीज हैं, कुछ भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्कूल में जो गाइडेंस है आप उसको तो पूरा मतलब होता ना, स्कूल में आपके पास बहुत अच्छी अच्छी सोर्सेज अवेलेबल है, आप उनको यूटिलाइज करो, अपने टीचर से बात करो, आइडिया लो कि सर अपने पोटेंशियल के बारे में भी टीचर से बात करो, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सबसे पहले गुरु आपके वही हैं, उनको आपके बारे में ज़्यादा बेटर एक एनालिसिस होता है, क्योंकि आपको हर रोज़ पढ़ाते हैं, आपके पेपर्स को एवेल्यूएट करते हैं, आपका होमवर्क को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो उनसे आप गाइडेंस लो कि सर मेरे लिए कौन सी ब्रांच आगे आने वाले समय में बेनिफिशियल लगती है आपको, ये बात करो। और अगर वो आपको फर्दर कुछ गाइड करते हैं कि भाई आपके लिए ये चीज़ अच्छी है, या डिफरेंट ओलंपियाड जो मैंने बताया आप उनके बारे में नेट पे सर्च कर सकते हो कि भाई मैं कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हूँ, क्या उसका वे आउट है, कैसे तैयारी करनी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको नेट से मिल जाएगी। और फिर भी मैंने कहा ना, अगर आपको कभी भी वो एक स्पार्क है आपके अंदर कि कुछ यार डिफरेंट करना है, कुछ लीग से हटके करना है ना, देखो भीड़ का पार्ट बनना बहुत आसान है, भीड़ से हटके कुछ करोगे लाइफ में तभी होता है सक्सेस रेशियो। मतलब ये मैं बताता हूँ, जैसे जो बच्चे IITs में जाते हैं, कहने मतलब वो ऑलरेडी टॉप 1% ऑफ इंडिया के में फॉल करते हैं, फिर IITs से जब वो पास आउट करते हैं फिर उनका अगला टारगेट होता है मेरे को 1% में नहीं रहना, मेरे को टॉप 0.1% में, ये उनका अगला टारगेट बनता है। तो हम जितने भी आप देखते हो जितने भी CEOs हैं, सुंदर पिचाई, गूगल, सत्या नडेला, ये सारे वेल क्वालिफाइड अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पास आउट। और इंडिया आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में, चाहे वो साइंस है या MBBS है, हर तरीके में हमारे जो कह लो जो वर्क फोर्स है आगे वो बहुत डोमिनेट करने वाली है आने वाले टाइम में पूरे वर्ल्ड। और आज की डेट में जो कंपटीशन है ना बेटा, कंपटीशन एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज, दोनों की मैं बात करता हूँ, कंपटीशन भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी। मान के चलो ना वो स्टेट लेवल का रहा ना वो नेशनल लेवल का रहा, अब ग्लोबलाइजेशन हो गया। मतलब अगर आपको compete करना आने वाले समय में तो वो ग्लोबल लेवल पे करना, और अपॉर्चुनिटीज़ भी जो आपके पास अवेलेबल होंगी हमेशा के लिए वो ग्लोबल लेवल पे। आप किसी भी कंपनी किसी भी देश को आप एज अ डेस्टिनेशन होता है कि मेरा फ्यूचर टारगेट ही है, मेरे को फलानी देश में जाके फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बस आपको ट्रैक पता होना है, आप कहीं पे भी अपने आप को लैंड कर सकते हैं। नो डाउट उसके लिए मेहनत लगेगी, अच्छा खासा स्ट्रगल लगेगा, बट यस अगर अगले 3, 4, 5 साल आपने सही से मेहनत करी तो स्काई इज द लिमिट, कोई मतलब अंत नहीं है इस चीज़। ठीक है बच्चों, मोटा मोटा बात समझ में आई? आपकी तरफ से कोई भी सवाल है? किसी को भाई कोई क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। Any queries, बच्चा? हाँ जी बेटा। Aman, you want to ask something? क्वाइट 11th 12th में हमारा जो स्पेसिफिक डोमेन है वो मतलब MBBS और इंजीनियरिंग मतलब JEE। आप साइंस कॉमर्स का आफ्टर 12th आपको जैसे CUT का एग्जाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपका कौन सा सीम है बेटा? कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स के बाद आपने क्या टारगेट रखा मतलब आफ्टर 12th? कॉलेज कौन सा कॉलेज? चलो इंडिया में टॉप कॉलेज कौन सा है? सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा? टॉप मास कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में कहाँ पे? DU दिल्ली में। और अगर एम बड़ा करो कि यार अगर कॉमर्स आगे मेरे को परस्यू करना है तो मैं श्री राम कॉलेज से क्यों ना पढ़ूँ। और अगर वहाँ पे जाना है तो आपको जो एग्जाम देना पड़ेगा वो है CUT आफ्टर 12th होगा, उसमें 12th का सिलेबस आएगा।